हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने बोला, जिस स्टोरी का ज़्यादा कमेंट आया है उसी हिसाब से रूड हस्बैंड का ही नेक्स्ट पार्ट मैं फिर से लाया हूँ। सो चलिए हम सीधे स्टोरी सुनते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो लिविंग रूम में एक टूल के ऊपर बैठकर अपने सेक्रेटरी का लाया हुआ फाइल अच्छे से चेक कर रहा था और दूर खड़ा जाओजन उसके ओर ही देखते हुए मन में पजल्ड होकर बहुत कुछ सोचे जा रहा था। उसके बाद जाओजन स्टेयर करते हुए अपने मन में ये सब सोच ही रहा था। तभी ईबो अपने सेक्रेटरी से बोलता है, ओके सब कुछ ठीक है, तुम अब जा सकते हो एंड मुझसे बिना पूछे कोई भी एक्शन लेकर ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्डिंग खरीदने वाला न्यूज़ मेरे मॉम के कानों तक पहुंचना नहीं चाहिए, वरना यू नो व्हाट आई विल डू राइट। ये बात एंड ईबो का फेस एक्सप्रेशन देखकर सेक्रेटरी जल्दी से कपकपाते वॉइस में वो करते हुए बोलता है, यस सर, मुझे पता है, मैं कभी भी वैसा गलती नहीं करूँगा। ये बात सुनकर ईबो सेटिस्फाई होकर हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, ओके गुड टू हेयर दैट, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर सेक्रेटरी पोलाइटली वो करके बोलता है, यस सर, पर कल 5 वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल मीटिंग है, क्या उन सभी को कैंसिल करवा दूँ? ये सुनकर ईबो बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हमारा रेपुटेशन खराब होगा एंड वो सारा अपॉर्चुनिटी जाओ इंडस्ट्रीज़ को मिल जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने इतनी मेहनत से जो वापस हासिल किया है उसको मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। मीटिंग जिस टाइम पे होना था उसी टाइम पे होगा। मैं कल सही टाइम पे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी, यू मे लिव नाउ। जब सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है तभी वो हैप्पीली मुस्कुराते हुए जाओजन के पास जाकर अपने हाथ में पकड़ा बिल्डिंग के लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट वाले फाइल को जाओजन के हाथ में पकड़ा के वेरी स्वीट वॉइस में बोलता है, तुम्हें पता है ये क्या है? ये इस बिल्डिंग के लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट का फाइल है। मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदा है। ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है। अब से तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा एंड तुमको यहाँ से कोई निकाल भी नहीं पाएगा। सो डरने की कोई बात नहीं है। ईबो खुश होकर ये सब बोल रहा था तभी जाओजन अपने हाथ को ईबो के हाथ से एकदम से खींच लेता है, जिस वजह से बिल्डिंग ओनरशिप वाला फाइल सीधे फ्लोर पे गिर जाता है। ये देखकर ईबो कॉन्फ्यूज होकर जाओजन को कुछ पूछ नहीं वाला था। तभी जाओजन वेरी स्केयर्ड वॉइस में बोलता है, क्या आपने इस बिल्डिंग को खरीदा है? आपके पास कितना पैसा है? क्या आप बहुत ज़्यादा रिच हो? ये सुनकर ईबो कुछ समझ के मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, हाँ, मैं वांग कॉरपोरेशन के मालिक हूँ एंड मैंने ही इस बिल्डिंग को बिल्डिंग ओनर से बहुत सारे पैसा देकर ख़रीदा है। पर तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो बेबी? क्या हुआ तुम्हें? क्या मुझसे कुछ बोलना है? ऐसा बोलकर ईबो फाइल को फ्लोर से उठाकर एक जगह रख के फिर जाओजन के पास जाने लगता है। तभी जाओजन अपने आँखों से बहते नॉन स्टॉप आंसुओं को पोंछते हुए एक एक पाँव करके पीछे हटते हटते ईबो से बोलने लगता है, मुझसे दूर रहिए, मेरे नज़दीक मत आना। ऐसा बोलते हुए जाओजन लड़खड़ाते पैरों में पीछे हट रहा था। तभी फ्लोर पर कुछ चीज़ों से अटक कर जाओजन एकदम से गिरने की कगार पर आ जाता है। ये देखकर ईबो तुरंत आगे बढ़ के जाओजन का हाथ पकड़ के
अपनी ओर खींचता है। अपने पास खींचने के बाद ईबो जाओजन को कमर से टाइटली पकड़ा ही था कि तभी जाओजन एकदम से ईबो को धक्का मार के अपने से अलग करके मेरे गुस्से भरे क्राइंग वॉइस में बोलता है, मैंने बोला ना, मेरे पास मत आइए, चले जाइए यहाँ से प्लीज़। ऐसा बोलकर जाओजन जल्दी से दौड़कर बेडरूम के अंदर घुस के दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। ईबो ये सारा चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसका आइडेंटिटी जानने के बाद जाओजन अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। क्या मेरे आइडेंटिटी से जुड़ा किसी चीज़ के साथ उसका कोई ट्रॉमा है। ऐसा सोचकर ईबो कुछ समझ के एकदम से दरवाजे के पास जाकर नॉक करते हुए लविंग वॉइस में समझाते हुए बोलने लगता है, बेबी दरवाज़ा खोलो प्लीज़, ऐसा मत करो। आखिर मुझे बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारे लिए उसको फिक्स कर दूंगा प्लीज़। ऐसा बोलते बोलते दरवाज़ा थपथपाते हुए पूरे 10 मिनट बीतने के बाद जाओजन अंदर से वेरी उदास एंड बहुत ज़्यादा क्राइंग वॉइस में बोलता है, प्लीज़ अब जाइए यहाँ से। अब जैसे रिच पर्सन के साथ मुझे नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे और परेशान मत कीजिए प्लीज़। ऐसा सुनकर ईबो एकदम से सरप्राइज होकर चुप कर जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी बताने की मिस्टेक के लिए खुद को कोसने लगता है। तभी उसे अंदर से जाओजन का बहुत बुरी तरीके से रोने का आवाज़ सुनाई देता है। ये आवाज़ सुनकर ईबो एकदम टेंस होकर हल्के से दरवाजे को नॉक करके वेरी कॉन्सर्न वॉइस में बोलने लगता है, ठीक है मैं समझ गया बेबी, पर तुम ऐसे रो मत प्लीज़, रोना बंद करो वरना तुम्हारा सांस से अनस्टेबल हो जाएगा। दरवाज़ा अंदर से लॉक है, मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर वैसा कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा, तभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ बेबी थोड़ा सा समझो, रोना बंद करो। ईबो ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक से बिजली चले जाता है एंड ऑलरेडी रात हो जाने के कारण चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। बिजली चले जाते ही बेडरूम के अंदर खुद को लॉक करके रखा अकेला जाओजन एकदम से घबराहट के मारे चीख उठता है। ये चीख सुनकर बाहर दरवाजे के पास बैठा ईबो जल्दी से दरवाजे पर थपथपाते हुए कॉन्सोलिंग वॉइस में बोलने लगता है, देखो बेबी डरो मत, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। जल्दी से दरवाजे के पास आकर लॉक को खोल दो, ठीक है। ईबो ऐसा बोलकर कुछ टाइम तक रुक के इंतज़ार करता है, पर अंदर से ना ही जाओजन का कोई आवाज़ आता है और ना ही दरवाज़ा अंदर से खुलता है। ये देखकर ईबो घबरा कर पैनिक करके जल्दी से उठ खड़ा होकर एकदम से दरवाजे पर शोल्डर से जोर जोर से धक्का मारने लगता है। ऐसे वेरी फोर्सफुली 8 से 9 बार धक्का मारने के बाद दरवाजे का लॉक टूट जाता है एंड ईबो जल्दी से दरवाजे को खोलकर रूम के अंदर घुस जाता है। अंदर कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए जाओजन आखिर कहाँ है ये ईबो बिल्कुल देख नहीं पा रहा था। ईबो थोड़ा सा रोशनी के लिए जल्दी से पॉकेट में अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है, पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। शायद उसने फाइल चेक करने के टाइम फ़ोन को पॉकेट से बाहर निकाल कर कहीं रख दिया था। ईबो याद करने की कोशिश करता है उसने फ़ोन कहाँ रखा था, पर उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस वजह से ईबो अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने बालों को मुट्ठी में पकड़कर फोर्सफुली खींचते हुए फ्रस्ट्रेटिंगली बोलता है, डैम इट। ऐसा बोलकर ईबो
भेड़ी गुस्सा होकर फ्लोर पर एक बार जोर से किक करता है एंड तभी एकदम से बिजली लौट आता है। तभी ईबो को दिखता है चाओजन रूम के एक कोने पर बेहोश होकर किसी चीज़ को टाइटली हक किए हुए एक इंसेक्ट के जैसे कर्ल करके लेटा हुआ है। ये देखकर ईबो वेरी पैनिक करके तेजी से चाओजन के पास जाकर उसे अपने बाहों में लेकर गालों पर हल्का सा थपथपाते हुए वेरी घबराहट भरी वॉइस में चाओजन को पुकारते हुए बोलने लगता है, बेबी क्या हुआ तुम्हें? अपना आंखें खोलो, देखो मुझे ऐसे डराओ मत, प्लीज़ बेबी। ऐसा बोलते हुए ईबो के आंखों से एक आंसू के बूंद फिसल के सीधे चाओजन के बंद हुआ पलकों के ऊपर पड़ता है, जिस कारण चाओजन का पलके कांपते हुए आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगता है। चाओजन को आंखें खोलते देख रोता हुआ ईबो एकदम से मुस्कुरा उठता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही चाओजन एकदम से ईबो को टाइटली हक करके बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर ईबो चाओजन के बालों पर हाथ फिराते हुए दूसरे हाथ से चाओजन को कमर से टाइटली हक करके जेंटल एश्योरिंग वॉइस में बोलने लगता है, इट्स ओके, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, बिजली भी लौट आई है, अब डरने की कोई बात नहीं है। प्लीज़ बेबी अब रोना बंद करो, तुम ऑलरेडी बहुत देर से रो रहे हो। अब अगर तुमने अब भी रोना बंद नहीं किया देन तुम्हारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो फिर तुम कल मेरे साथ एक वेरी इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू में कैसे जाओगे? ये बात बोलते ही चाओजन एकदम से ईबो को छोड़कर वेरी कॉन्फ्यूज होकर क्राइंग वॉइस में ईबो से पूछता है, कहाँ जाना है? कौन सा इंटरव्यू? ये सब क्या बोल रहे हो आप? मैं नहीं। चाओजन और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी ईबो चाओजन के होठों के ऊपर अपना एक उंगली रख के हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, सारा चीज़ें कल पता चलेगा, ओके? रात को जब चाओजन के लाख मना करने के बाद भी ईबो चाओजन के गद्दों में उसे टाइटली अपने बाहों में हक करके सोया था, तब चाओजन अपने मम्मा के कहे गए बात, अपने पापा जैसे रिच लोगों से हमेशा दूर रहना, इस बात को याद करते हुए साइलेंटली रोते रोते ईबो के स्लीपिंग फेस की तरफ देखते हुए लाचार वॉइस में बोलने लगता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ईबो से प्यार करने की गलती कभी नहीं करता, और अब मैं उनको मुझसे दूर नहीं भेज पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ मम्मा, प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चाओजन ने इतना बोला ही था, तभी सोता हुआ ईबो एकदम से बोल उठता है, क्या समझ नहीं आ रहा है? ऐसा बोलते हुए आंखें खोलकर ईबो जब चाओजन के आंखों में आंसू देखता है तब वो बहुत ज़्यादा टेंस होकर जल्दी से चाओजन के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए बोलने लगता है, क्या हुआ बेबी? ऐसे अचानक से फिर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? ईबो ने इतना बोला ही था कि तभी चाओजन एकदम से बोल उठता है, हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, हम दोनों को ऐसे एक साथ नहीं रहना चाहिए, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से। अचानक से ये बातें सुनकर ईबो वेरी सरप्राइज हो जाता है। फिर अचानक से चाओजन को वेरी टाइटली अपने चेस्ट में छुपाते हुए हक करके गुस्से भरे वॉइस में ईबो बोलता है, ऐसी बातें करने को मना किया था तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो? वी आर मैरिड कपल नाउ, क्या तुम्हें पता नहीं, अब से लेकर अगले 7 जन्मों तक अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, सो प्लीज़
इस बारे में भूल जाओ बेबी। ये सुनकर ईबो के चेस्ट से अटैच चाओजन ईबो के शर्ट को क्लिंच करके पकड़ते हुए खोया खोया घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, पर मैं फिर से वो सब। चाओजन ने इतना बोला ही था कि तभी ईबो एकदम से बोल उठता है, पर कुछ नहीं। तुम्हें डर किस बात की है? शायद मुझे ठीक से पता नहीं, पर मेरे आइडेंटिटी से तुम्हारा एंड मेरा रिश्ता बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड ईबो हूँ, कोई वांग कॉरपोरेशन के मालिक नहीं। सो प्लीज़ मेरे आइडेंटिटी को हमारे रिलेशनशिप के अंदर मत आने दो बेबी, प्लीज़। ऐसा बोलकर चाओजन के बालों पे हाथों से सहलाते हुए वेरी लविंग वॉइस में ईबो बोलता है, अब थोड़ा सोने की कोशिश करो बेबी, वरना कल सुबह उठने में तकलीफ होगा। दूसरे दिन सुबह जब ईबो अपने ब्लैक कार में अपने साथ बिठाकर चाओजन को वांग कॉरपोरेशन पे ले जाता है, तब कार से निकलते ही अपने आगे इतने बड़े बिल्डिंग देखकर चाओजन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। ये देखकर ईबो चाओजन का हाथ पकड़ के उसके ओर देख के स्वीटली मुस्कुरा के वेरी जेंटल वॉइस में बोलता है, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब जल्दी चलो, वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। ऐसा बोलकर ईबो पकड़े हुए हाथों से चाओजन को अपने पास खींच के अपने बॉडीगार्ड रॉबर्ट को कार पार्क करने के लिए बोलकर एकदम से चलने लगता है, लिफ्ट से होते हुए सीधे पर्सनल स्टाफ फ्लोर पर पहुंच के ईबो को देखकर खड़े हुए सारे स्टाफ को अभी मीटिंग रूम में आने के लिए ऑर्डर देके ईबो एकदम से चाओजन के साथ मीटिंग रूम में घुस के उसे अपने मेन कुर्सी पर बिठा के सिर के बालों पर प्यार से हाथ फिराकर बोलता है, सीट कंफर्टेबली ओके। ऐसा बोलकर ईबो चाओजन के घबराहट भरी फेस को देखकर वेरी कॉन्सर्न होकर चाओजन के चीक पर हाथ रख के थंब से सहलाते हुए उसके लिप पर एक छोटा सा किस करने ही वाला था, तभी ईबो के पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ बाकी सारे पर्सनल स्टाफ मीटिंग रूम के अंदर घुसने लगता है। ये देखकर ईबो एकदम से खड़े होकर वेरी सीरियस बॉसी वॉइस में बाकी कुर्सियों के पास खड़े अपने सारे पर्सनल स्टाफ से बोलता है, हैव योर सीट एवरीवन। ईबो से परमिशन पाके सारे पर्सनल स्टाफ अपने अपने कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी ईबो चाओजन के कुर्सी के पीछे खड़ा होकर एक बार ग्लांस करके चाओजन के तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा के फिर वेरी सीरियस फेस लेकर बाकी सभी के तरफ देखते हुए बोलने लगता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही मिनटों में मुझे बहुत सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना है, सो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये पर्सन आज से मेरे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।